वो तो खुल नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लगातार हमारा चुनावी यात्रा जारी है। चुनावी यात्रा के दौरान हम गांव-गांव, शहर-शहर हम जान रहे हैं कि मौजूदा सरकार से जनता कितनी खुश है, क्योंकि जनता ही मुख्यमंत्री बनाती है, जनता ही विधायक बनाती है। यूं तो अगर बात की जाए कि तमाम पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं, दमखम दिखा रही हैं, लेकिन भैया जनता की भी जानना चाहिए, क्योंकि जनता ही अपने वोट से इन्हें सत्ता में बिठाती है, कुर्सी देती है। आखिर जनता मौजूदा सरकार से कितना खुश है? सबका साथ सबका विकास कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों द्वारा पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है। विधानसभा जसराना में हम पहुंच गए हैं। इस गाँव में खड़े हुए तमाम युवा, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, किसान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि 5 साल में विधायक से कितना खुश है और मन में क्या है, चाहते क्या है। चाचा, ये कौन सी जगह है, कौन सा गाँव है? भादव गाँव है। लगो यहाँ वोटर्स कितने होंगे? 2800 वोटर। मौजूदा विधायक से खुश है या खुश ना है? आखिर क्यों? तो काम ही ना कराओ। क्या क्या उम्मीदें थी और क्या क्या नहीं? कुछ काम नहीं हुआ है। आगे आ जाओ। कुछ काम नहीं हुआ है। तो बहुत बड़ी क्या क्या उम्मीदें थी चाचा आप लोगों को? पास आ जाइए। काफी उम्मीदें हैं। न रोड बनी, कहीं न कोई करंजा, कोई चीज नहीं है, कोई विकास नाम की चीज नहीं है यहाँ। कोई नाली भाली बनी ना है। कोई नाली नहीं, खाली नाली टूटी पड़ी है। रोड टूटे पड़े हैं पूरे। कहीं भी एक कंकरी नहीं पड़ी है रोड पे। लेकिन मौजूदा सरकार ने कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये कितना सच हुआ इस गाँव? कुछ नहीं, कोरी झूठ, बिल्कुल फर्जी झूठ। कोई सच बात आई नहीं है एक भी। झूठ ही झूठ केवल बोली है। अब की बार क्या चाहते हैं? झूठ बोले क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। कौन सी सरकार आनी चाहिए? तो बस वो बीजेपी आएगी, वो समाजवादी बीजेपी। आखिर समाजवादी पार्टी क्यों आए? काम कराती है। क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या काम थे जब समाजवादी पार्टी थी और अब आप उम्मीद कर? ये रोड बने हैं उन्हीं के जमाने के सब। 5 साल में क्या काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अगर बात की जाए विकास के अलावा शिक्षा पर, रोजगार पर, तो ये सरकार कैसी रही? अच्छा, आगे आ जाइए। कैसी रही? ये चुना रही जो सरकार तो 2 पैसों की ना रही। क्यों मन में इतना दुख क्यों है? दुख यूँ है कि चाचा के जो तमाम जमाने की गैया छूटी फिरती है, खेती नष्ट है गई। किसान को रात को दिन में किसान बहुत परेशान है। अच्छा, सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी। मन से बताइए चाचा, दोगुनी हुई है या नहीं? दोगुनी कचना वो बेटा, कचना किसान गड्ढा में को। अच्छा, किसानों के खाते में 15-15 लाख कितने पैसा खाते में जमा है? कचूना आया। अरे वो पैसा तो ये विधानसभा जसराना के वोटर्स जो हैं वो हमसे बात करें। बच्चों इधर आ जाओ, पीछे और लोगों से बात करेंगे। 2-2 रुपया जो आया है वो तो 2-2 रुपया बहुत गहरे को ले गया। 10 साल पीछे ले गया वो। कैसे? वो हमारे किसानों से ही गया, हमारी जेब से गया। वो 2-2 रुपया, 1-1 लाख एक किसान से गया है। वो 2-2 उसमें दे दिया। क्या दे दिया? 2-2 ने तो बहुत गहरे में किसान कर दिया। सरकार से उम्मीदें क्या क्या थी जब सत्ता में आई थी? सरकार क्या उम्मीदें? तब तो उम्मीद बहुत ही उम्मीद है वही का है पूरी। चाचा मन से बताइए क्या क्या उम्मीदें थी? अरे तब तो मोदी जी कहते हैं कि वो 15-15 लाख रुपए वो हिस्सा में आएंगे, काला धन करवाएंगे। कुछ नहीं आया। सही बताइए। अरे कुछ आया ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, नोटबंदी की गई थी तो उससे एक गरीब व्यक्ति पर क्या असर पड़ा था? क्या गरीब के पास काला धन था? गरीब पे कहो। अरे बड़े बड़े पैसे मानने पाओ, गरीब पे कौन काला धन हो? अच्छा, हाँ, गरीब लाइन में कौन लगाता? गरीब लाने में लगो, पैसा आए तो भीतर में साइड में है कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने तो कहा था कि काला धन वापस आएगा। आया नहीं है? कहाँ आया? हम तो देखा किसी को मिला ही नहीं, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। युवाओं से बात करेंगे। भैया पास हो जाइए, दूरी मत बनाइए, पास हो जाइए। अच्छा, ये बताइए, कोरोना चल रहा है? कोरोना बिल्कुल तीसरी लहर आई है, बहुत बुरी हालत है सब लोगों की। कितने भाई आदेश कर रहे सरकार, एक पता कहा कह रही है, डर पा रही है, तो हम डर पे बैठे हैं भैया। अच्छा, कोरोना में हालात बताइए। नौकरी वोकरी मिली? पकौड़े तल रहे हो क्या? पकौड़े तो बहुत बड़ी बात है। खेती कर रहे, घर आए गए, सुबह में साढ़ छोड़ दे। अब क्या करें? न खेती रही न नौकरी रही। जी साढ़ गई है, कहाँ से आए? हमें क्या पता कहाँ से आए तो कहाँ जा रहे ना, कहाँ है वो, इनको कहाँ तम आए गए। उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार सत्ता में आए थे, उन्होंने एकदम एक्शन लिया था कि हर गांव में गौशाला बनाई जाएगी। इस गांव में चाचा मन से बताइए कितनी गौशाला? ये गांव में ना, हमारी पूरी पंचायत में कोई गौशाला नहीं है। पूरी पंचायत में। कौन सी पंचायत? ये हमारी ग्राम पंचायत भादव है। यहाँ कोई गौशाला नहीं है। गौशाला तो बहुत दूर की बात है, आसपास अभी गौशाला नहीं है। अगर आसपास काफी दूर है, कोई 100-50 किलोमीटर गौशाला में जाते हैं, लेके जाते हैं, तो गौशाला वाले दूर से लट्ठे लेके देते हैं हमें। अच्छा। अगर हम गैया भर के भी ले जाए वहाँ, कहीं दूर ले जाए
हाँ। तो गौशाला वाले लठ लेके बाहर बैठे होते हैं और अंदर अंदर गैया नहीं। क्यों पता नहीं, कहीं कंप्लेंट करें तो उससे कोई कुछ मिलता नहीं। अरे 30 रुपए मिलते हैं। हाँ। 30 रुपया गाय के लिए मिलता है। 30 रुपए में क्या हो जाएगा गाय का? सब क्या खिला दे? अच्छा, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण और दोषी कौन है? दोषी बीजेपी, योगी ने ये गाय कैसे छोड़ी? यूँ करेगा आप, गाय किसकी है? अब योगी जी तो लेकर अरे मैं बताऊंगा, आप ये कह रही हो गाय किसकी है, ये आपने सवाल किया। देखिए गाय है, पहले जब समाजवादी सरकार थी तब हमारे किसान लोग डरते थे कि गाय हम अगर छोड़ देंगे तो हमारी गाय कट जाएगी, ठीक है, इसलिए डर के मारे वो अपने घर बंद थे। इन्होंने बूजर खाने बंद करा दिए, अब किसान लोग अब तो गाय चारों तरफ डोल रही है। और अब वो ये कह रहे हैं हम धर्म कर रहे हैं, वो धर्म नहीं है, वो घोर पाप कर रहे हैं। गाय 8-8 दिन लौट काट रहा है और गिर गई रोड पे, मर रही है 8-8 दिन, उसे कौन देख रहा है? क्या देख रहा है? कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये गाय से ही हो रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। अच्छा, महंगाई पर बात करते हैं, कड़वा तेल कितना रुपए का है चाचा बताइए? कड़वा 200 रुपया। खा ले रहे हो, मंगा ले रहे हो कि नहीं मंगा पा रहे? हाँ, कहाँ मंगा पा रहे? महंगाई इतना है। अच्छा, हाँ, इससे पहले इतनी महंगाई देखी थी? नहीं देखी, इतनी महंगाई कभी भई नहीं, कभी नहीं देखी। नहीं देखी। आमदनी वगैरह बढ़ी? क्या करते हो? कुछ नहीं, किसान नहीं करता है खेती बाड़ी में आय वाय बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी है। अच्छा, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी मिली है, सरकार कहती है। यहाँ पे किसी को नौकरी नहीं मिली है, इतना युवा खड़ा है, किसी को भी पूछ लो। कोई सिंगल अगर 5 साल में भर्ती हो गया हो, हमारी पूरी पंचायत में कोई सिंगल भर्ती नहीं हुआ है 5 साल में। आ जाओ। तो ये तमाम समाजवादी सरकार थी तो 350 रुपए का गैस का सिलेंडर था, लेकिन ये तो कहते हमने फ्री दिया है। वो फ्री दे दिया, 1000 रुपए का मिल रहा है वो गैस। हाँ। जब 350 रुपए की मिलती थी वो आज 1000 रुपए की मिल रही है। वो फ्री दे दिया, क्या दे दिया? हाँ, बिल्कुल। अम्मा से पूछेंगे अपनी और जानेंगे। भैया अम्मा राम राम। राम राम। अम्मा मन से बताइए, खाना काय पे बनाती, चूल्हा पे बनाती हो गैस पे बनाती हो? हम तो चूल्हा बनाता, चूल्हा पे। मेरी कसम बताइए अम्मा। तुम्हारी कसम ले, हम चूल्हा, हम गैस सिलाई ना पाता। योगी जी वाली गैस ना मिली? ना गैस तो मिली है, हाँ। भाई बहू बनाते बना बनाता। तो महंगी है या सस्ती है? महंगी तो है ये। अच्छा, इससे पहले कितने रुपया की आती? तो हमें ना पता लला, हमारा लला जाता भाई। अच्छा अम्मा जी बताओ, जहाँ सरकार में महंगाई है या नहीं है? हमें ना पता ही नहीं, सबने पूछा। अच्छा अम्मा, कड़वा तेल कितने रुपया का आता है? तो महंगाई है तो हमका जवान लाल बड़ा लागत है भैया। अच्छा, और लोगों से पूछेंगे और जानेंगे। सपा सरकार में ये सिलेंडर 300 रुपए का भराया था, उसमें 150 रुपए सब्सिडी आती थी। हाँ। कितने का भरा? 200 रुपए का पड़ता था सिलेंडर, बाकी सब्सिडी आ जाती। अब 1000 रुपए का है, क्या दे दिए? एक सिलेंडर पे 700 रुपए ले लिए और 1000 रुपए बाम डाल दिए सबसे बाव में, खाते में। अच्छा चलिए, महंगाई के अलावा अगर हम बेरोजगारी पर बात करें तो कितनी बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि बहुत बड़ी ऊंची पहुंच गई बेरोजगारी। हाँ, सब बेरोजगारी घूम रहे हैं जी। भैया नौकरी वोकरी मिली? क्या कर रहे हो? नहीं मिली। क्या कर रहे हो? पकौड़े तल रहे हो? पकौड़े आप तो घर पे पकौड़े तल रहे हैं। हलवाई? हाँ, आप गैया रखा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था पकौड़े तलना भी एक रोजगार है, इस बात से कितना सहमत हो? बिल्कुल गलत। आप तो घर हैं। घरे हो? हाँ, कोई नौकरी ना मिली? नहीं। तो ये गांव भादव है जहां पर हम आए और विधानसभा जसराना है जहां तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए भैया, जब स्टूडियो से बाहर निकल कर आते हैं तभी जमीनी हकीकत पता चलती है कि आखिर मन में क्या है, जनता कैसे रह रही है। सरकार तो योजनाएं बना देती है और तमाम योजनाएं बनाती है, लेकिन क्या योजनाएं धरातल पर आती हैं? क्या जनता को उसका लाभ मिलता है या नहीं मिलता? 5 साल से कितना खुश है यहाँ के मौजूदा विधायक से? क्या क्या उम्मीदें थी इनकी, इनसे पूछेंगे। मौजूदा विधायक से कितना खुश है? आज तक देखा भी नहीं है। कैसे है? हाँ, कार आके पी रहा है वो। अच्छा, आता ही नहीं है इधर। विकास कुछ नहीं कराया। विधायक तो बता दो, विधायक कौन है? अच्छा, शिक्षा पर बात करेंगे। एक बहुत चाचा, एक सबसे बड़ा सवाल चाचा, सबसे बड़ा एक सवाल, अगर हम बच्चों की शिक्षा पर बात करें तो ये सरकार कितना खरा उतरी बच्चों की? देखिए, ये अगर बच्चों की ये शिक्षा के बारे में आप बात करती है तो शिक्षा का पतन
परिवर्तन हो गया, क्योंकि 2 साल से किसी बच्चे न स्कूल में पढ़ाई हुई, कभी लॉकडाउन है, कभी कुछ है, बंद हो जाते हैं, बच्चे घर बैठे हैं, क्या करें बच्चे। लेकिन सरकार ने ऑनलाइन स्टडी शुरू कर दी। ऑनलाइन स्मार्ट ऐसा होता है, जो ऑनलाइन सिटी के बच्चे ऑनलाइन पढ़ लेते होंगे, ये देहात के बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं। अच्छा, गांव में बच्चों ने कैसे पढ़ाई करी जब बच्चों के पास मोबाइल सब चीजें काम देहात में ना कुछ कर पापा, तो बताइए मोबाइल का कचरा पड़ा पापा। क्या कह रहे हैं चाचा? मोबाइल दिब्बाई तो हम पढ़ लेते बच्चे। सरकार ने तो एकदम से ऐलान कर दिया था कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी। मैं ये जानना चाहती हूँ, ग्रामीण बच्चों ने किस तरह से पढ़ाई की? अरे घर बैठे हैं, कुछ नहीं किया। 15,000 का फोन लेके दे दिया योगी ने। योगी ने 15,000 का फोन लिखवा दिए बच्चों को। 300 रुपए का रिचार्ज कौन कराएगा? योगी आएगा करा के यहाँ। सही बात है। अरे 700 रुपए का रिचार्ज है, 700 को रिचार्ज है पढ़ाई। अब तो बट रहे हैं, चुनाव से पहले स्मार्टफोन बट रहे हैं, साइकिल बट रही है। 700 रुपए रिचार्ज के लिए कहाँ से लाएंगे? बट रहे हैं कहीं मजदूरी दे रहे हैं योगी? काम है कहीं मजदूरी के लिए? अच्छा, इस गाँव में नहीं किसी को नहीं। तो ये तमाम लोग हैं, तमाम बच्चे हैं जिनसे हमने बातचीत की। आप देख सकते हैं ये भादव गांव है, भादव गांव है जहां पर तमाम लोग हैं। सरकार की कोई भी योजना नहीं आई। अब मेरा आखिरी सवाल, चाचा, इससे पहले मैं इस गांव में आई हूँ, आप मुझे जानते हैं? नहीं। आपने मैंने आपसे कहा आप सपा को सपोर्ट करें? नहीं। मैंने आपसे कहा भाजपा को गलत कहे? मैंने जो सच्चाई थी वही आप है, सच्चाई है। तो कुछ अंधभक्त ये कहते हैं, खैर मैं उनसे नहीं बात करूंगी, ना उनके सवालों के जवाब दूंगी। ये जनता है और अपनी आंखों का चश्मा उतार कर देखें, तब आपको शायद पता चलेगा कि कितना विकास आया है। सरकार ने कहा था सड़कों के जाल। अच्छा चाचा, जहाँ से मैं आई थी इस रोड पर पूरा 1 से 2 किलोमीटर कच्चा है। आखिर क्यों? फूटा है काम हुआ ही नहीं है। या सरकार में तो हमारे यहाँ पूरे जिला की हम बात करते हैं, कोई भी रोड नहीं हुआ है। आखिर ये विधानसभा इतनी अछूती क्यों है विकास से? विकास से इतनी अछूती क्यों है ये विधानसभा? अब जाने, ये तो बाकी जो सरकार देगी तभी तो। सरकार के तो विधायक है यहाँ बीजेपी विधायक हैं, विधायक जाने उनकी चलती है या नहीं चलती है, लाते हैं या नहीं लाते हैं, ये तो हमको पता नहीं है। सरकार ने यहाँ कुछ कराया ही नहीं है। इसलिए मौजूदा सरकार के आप लोग कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब की बार किसकी सरकार चाहते हो? अब की बार किसकी सरकार चाहते हो? सपा क्यों चाहते भैया? सपा यहाँ विकास ही नहीं, इसलिए चाहते हैं। युवाओं को रोजगार वगैरह मिला इस सरकार में? नहीं मिला। अब की बार किसकी सरकार? सपा। अब की बार किसकी सरकार? समाजवादी। अब की बार किसकी सरकार? समाजवादी आएगी। किसकी सरकार? समाजवादी। किसकी सरकार? अखिलेश चाचा, अखिलेश क्यों चाचा? अखिलेश क्यों? काम करती है वो सरकार, किसानों के लिए काम करती है। अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश साइकिल भैया, किसकी सरकार? साइकिल आ रही है भैया, खुला आ रही हो तो दौड़ तो भी आ रही है। साइकिल ये तमाम बच्चे हैं भैया, बच्चों से पूछेंगे। बच्चों, अरे जाओ नहीं बच्चों, क्या पढ़ने गए? नहीं। कितने साल से पढ़ने नहीं गए? 2.5। कितने साल से पढ़ने नहीं गए? 2.5 साल। 2.5 साल पक्का? क्यों नहीं गए पढ़ने? लॉकडाउन लगा रहा। सही बताइए। अच्छा, स्मार्टफोन से पढ़ाई की? नहीं। फोन था फोन? रिचार्ज भी ना हुआ। अरे नहीं भैया, क्या नाम है तुम्हारा? खुशहाल। कौन सा गांव है ये तुम्हारा? भादव। अच्छा खुशहाल, ये बताओ अब की बार किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश यादव। देखा है उन्हें? कहाँ पे टीवी पे कहाँ देखा है? मैनपुरी। अच्छा मैनपुरी, भैया बच्चे ने मैनपुरी में देखा है। तमाम बच्चे आओ बच्चे जल्दी, अब की बार चलिए। अच्छा आगे आ जाइए। अब की बार क्या चाहते हो, मन में क्या है, किसकी सरकार होनी चाहिए? सपा की क्यों होनी चाहिए? वो सुविधा देता है, सुविधा देते हैं वो। अच्छा सुविधा। मैडम एक बात ये कहता है रोजगार नहीं है, हम कहते हैं रोजगार है। रोजगार ये है, दिन में खेती में काम करो और रात में गाय जाकर रखा हो, काम नहीं है वो। है वो भी काम है ना। अच्छा 24 घंटे की ड्यूटी है। अच्छा खेती की ड्यूटी दे दी भाई? 24 घंटे की। रात में सोना भी हराम। रात में गाय रखा हो, दिन में खेती में काम करो। भैया ये अलग सा नजारा हमें देखने को मिला जसराना विधानसभा के माधव गांव में, जहां चाचा ने कहा कि रोजगार मिला है। और रोजगार ये है कि भादव में, जहां पर भादव गांव में चाचा ने जैसे बताया कि दिन में गैयों को रखाओ। तो तमाम लोग हैं, फिर मिलेंगे विधानसभा के किसी और गाँव में। तब तक के लिए देखते रहे RK TV। नमस्कार।